हाय किड्स, दिस इज सर शेफ फ्रॉम सर शेफ टीन चैनल। क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं बेलमेंट के ऊपर लेक्चर दूंगा। उसकी काइंड, उसके फीचर्स और उसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। और पेपर पॉइंट से भी बेलमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है क्योंकि हर साल इसके ऊपर सवाल जरूर आता है। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए बेलमेंट का। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए बेलमेंट क्या होता है। सेक्शन 148 के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बेलमेंट डिस्कस किया गया है, ठीक है ना, उसको डील किया गया है। ठीक है, बेलमेंट समझाने के लिए मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको घड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है, आप घड़ी का बहुत ज्यादा क्रेज रखते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप सुबह उठे, आपने देखा कि आपकी घड़ी खराब हो गई है, ठीक है, और आप घड़ी के बगैर रह नहीं सकते, ठीक है ना, जो हाथ में पहनी जाती है घड़ी, ठीक है। अब आपके घर के नीचे ही मिसाल के तौर मेरी एक शॉप थी रिपेयरिंग की, ठीक है, तो आप मेरे पास आए, ठीक है, और कहा कि शुभ भाई ये घड़ी सही कर दें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घड़ी सही कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो है ये बेलमेंट है, ठीक है। बेलमेंट क्या होता है कि एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी चीज दे, ठीक है, उसका सिर्फ पोजीशन दे उसको, ठीक है, और एक खास मकसद के लिए दे, और वो मकसद पूरा हो जाए तो चीज वापस ले ले या फिर वो डिस्पैच करे, ठीक है, तो वो बेलमेंट होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, इसके अंदर दो पार्टीज होती है बेलमेंट के अंदर, एक बेलर और एक बेली, ठीक है। जो डिलीवर करता है गुड्स, जो चीजें डिलीवर करता है खास मकसद के लिए, वो बेलर कहलाता है, और जो रखता है उसको बेली कहा जाता है, ठीक है। जो जैसे मिसाल के तौर पे वो रिसीव गुड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो जो यानी रखे वो बेली, यानी आप जो थे वो बेलर थे क्योंकि आपने अपनी वॉच मुझे दी थी, तो आप बेलर हुए और मैं रखवाई आपने मुझे, ठीक है, सही करने के लिए, तो वो बेली होता है, ठीक है ना। यानी जो चीज डिलीवर करे खास मकसद के लिए बेलर, और जो रखे या ले रिपेयर करने के लिए वो बेली, ठीक है ना। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल है बेलमेंट की, ठीक है। मिसाल के तौर पे ड्राई क्लीनर, आप लोग अपने घर के कपड़े साफ करने के लिए देते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, खास मकसद के लिए देते हैं, वो मकसद पूरा हो जाता है तो वो क्या कहते हैं, ये बेलमेंट का है, ठीक है ना। अब कार रिपेयरिंग, जैसे कार रिपेयर करने के लिए आप देते हैं, ठीक है ना, तो खास मकसद है, ठीक है ना, वो मकसद पूरा हो जाता है तो चीज आप वापस ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब एक और चीज है जिसके अंदर गुड्स हैंडेड टू कैरियर टू डिलीवर गुड्स, ठीक है, ये क्या कहते हैं, गुड्स हैंडेड कर दिए जाए किसी को, ट्रांसपोर्टर को, ताकि वो आपकी चीज किसी और तक पहुंचा दे, तो ये भी बेलमेंट ही कहलाता है, ठीक है ना। आपने अपने दोस्त को बुक्स दी रीडिंग के लिए, तो ये भी बेलमेंट की एग्जांपल है, ठीक है ना। आपने कपड़े स्टिचिंग करने के लिए टेलर को दिए, तो ये भी एग्जांपल बेलमेंट की है। तो इतनी सारी एग्जांपल बेलमेंट की, ठीक है ना। अब हम इसके एसेंशियल देख लेते हैं। देखिए एसेंशियल क्या है, नंबर 1 क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। ये बेलमेंट उन चीजों के लिए होता है जो आसानी से दी जा सके, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं होता बेलमेंट, ठीक है, जो आसानी से ट्रांसफर दिया जा सके, ठीक है ना, मूव किया जा सके। तो नंबर 1 तो एसेंशियल ये। नंबर 2 स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। देखिए मकसद क्या होता है, रिपेयरिंग का होता है मकसद, कोई खास मकसद होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती इसके अंदर, एक मकसद के लिए चीज दी जाती है, वो पूरी हो जाती है तो चीज ले ली जाती है, ठीक है ना। देखिए ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता जैसे कि मैंने बताया, ठीक है ना। फिर रिटर्न भी करना होता है, ठीक है, बेली का फर्ज है कि वो चीज रिटर्न कर दे, ठीक है ना, ठीक है। या फिर डिस्पोज गुड्स अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ बेलर, ठीक है, जो बेलर है उसके हिसाब से बेली काम करे। मिसाल के तौर पे जो गुड्स ट्रांसफर वाले को चीजें दी थी ताकि वो चीज उसके दूसरे बंदे तक पहुंचा सके, मकसद ये था कि डिलीवरी ऑफ गुड्स था, तो ये भी इसके अंदर ही आता है बेलमेंट के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए काइंड्स ऑफ बेलमेंट हम पढ़ते हैं ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बेनिफिट, ठीक है, यानी फायदे के तौर पे कितने किस्म के बेलमेंट होते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 बेनिफिट ऑफ बेलर। कुछ बेलमेंट के अंदर सिर्फ बेलर को ही फायदा होता है। मिसाल के तौर पे आप अपने पड़ोसी को कोई चीज रखवाने देते हैं कुछ दिन के लिए, और कहेंगे कि भाई कुछ दिन के बाद मैं वापस ले लूंगा। फॉर एग्जांपल आपका फ्रिज खराब हो गया तो आपने फ्रिज की चीजें उनको दे दी, तो अपने पड़ोसी को कह रहे मैं 1-2 दिन के बाद ले लूंगा, तो फायदा किसका हुआ, आपका हुआ, ठीक है ना। तो बेनिफिट ऑफ बेलर, ठीक है। आप एक एग्जांपल नेबर को कोई भी चीज देते हैं तो आपका ही फायदा होता है, ठीक है ना, कुछ दिन के लिए रखवाने के लिए। अब होता है बेनिफिट ऑफ बेली। कभी कभी बेली का बेनिफिट होता है, ठीक है ना, जैसे आपने अपने दोस्त को किताब दी, ठीक है, आपकी किताब थी लेकिन आपने उसको रखने के लिए दी, पढ़ने के लिए दी, तो बेनिफिट किसको होगा, बेली को होगा, आपके दोस्त को होगा।
तो ये बेलर और बेली का बेनिफिट है। तीसरे के अंदर क्या होता है, बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एंड बेली, इन्हीं दोनों का फायदा हुआ। तो ये रिपेयरिंग की एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि आपने वॉच दी थी तो आपका मकसद था कि वॉच रिपेयर हो जाए और मेरा मकसद था कि पैसे आ जाए। तो ये क्या होता है, बोथ का, दोनों का बेनिफिट हो, बेलर का भी और बेली का भी, ठीक है ना। अब एक होता है काइंड्स ऑफ बेलमेंट फ्रॉम द रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू या कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है। मिसाल को तो कुछ मिलता नहीं है, आपने अपने दोस्त को किताब दी है तो रखने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो आपको रिवॉर्ड में वो कुछ भी नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो इसके अंदर क्या कहते हैं, नो रिवॉर्ड वाली होती है। अब एक रिवॉर्ड वाली होती है तो वो ये रिपेयरिंग की एग्जांपल, यानी उसके कंसिडरेशन क्या होती है, रिटर्न में क्या मिलता है आपको, आपका जैसे मकसद था कि आपकी घड़ी सही हो जाए और मेरा मकसद था कि मुझे पैसा मिल जाए, तो इसके अंदर रिवॉर्ड शामिल है दोनों का, ठीक है। तो ये काइंड्स ऑफ बेलमेंट अकॉर्डिंग टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा बेलमेंट का टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको बेलमेंट समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। टेक केयर, गुड बाय।